Hello students, today we will start our unit number 2, Bird's Eye View. Looking more closely at animals. हम इसमें birds और animals के बारे में डिस्कस करेंगे. Let's start activity 1. This unit about looking more carefully at animals. Look carefully at the picture. List as many things as you can. अभी हमको क्या करना है, इस पिक्चर को केयरफुली देखना है और नोटिस करना है कि हमको क्या दिख रहा है. तो यू कैन सी अ बर्ड. दिस इज कॉल्ड हमिंग बर्ड, है ना. ये जो बर्ड दिख रही है ना, ये दिस इज हमिंग बर्ड. इट इज़ फाउंड इन अमेरिका. ये अमेरिका में मिलती है और इसको हमिंग बर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड विद हमिंग साउंड. ये जो साउंड करती है ना, वो ऐसे हमिंग साउंड करती, इसलिए इसका नाम हमिंग बर्ड रखा है. ओके. और क्या आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, उसके छोटे छोटे स्मॉल यंग बच्चे भी आपको दिखेंगे, है ना. स्मॉल. और क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है आपको उसमें, और कैक्टस जैसा कुछ वो भी दिख रहा है ना, ब्रांचेस दिख रही है, उसका नेस्ट भी दिख रहा है. तो ये क्या है, एक एल्यूसिव पिक्चर है ना, कि बहुत चीज़ें हमको इसमें ढूंढनी पड़ रही है. ओके. नाउ कम टू द एक्टिविटी 2. हमने यूनिट 1 में ये सारी ये पिक्चर के बारे में देखा था, है ना. दिस इज ऑल्सो अ इल्यूसिव पिक्चर. इन यूनिट 1 यू लुक एट द पिक्चर एज आर्ट. और इसमें हमको फॉक्स दिख रही है. There are many strange faces and animal hiding in this picture. This picture was published long ago in 1872. In the picture are 3 birds that are not hidden. They are in tree. ये जो हमने देखा था, पैसेंजर पिजन्स दिख रहे थे, फॉक्स दिख रही थी. These birds sadly can no longer at the real world. But अब ये पैसेंजर पिजन्स अब नहीं है. दे आर एक्सटिंक्ट. लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड टू मच हंटिंग कॉज देम टू डाई आउट. जब बहुत फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने लगा और पिजन्स की बहुत हंटिंग होने लगी, तो ये सब मर गए. द लास्ट नोन पैसेंजर पिजन वॉज नेम्ड मार्था. जो लास्ट पैसेंजर पिजन, उसका नाम क्या था, मार्था. मार्था डाइड इन अ जू इन अमेरिका इन 1940. अभी हमको क्या करना है, एक्टिविटी 4. यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ स्नेक्स एंड दे आर लुकिंग वेरी डेंजरस. हमको देख के इनको डर लगने लगता है ना, जैसे स्नेक का नाम आता है वी स्कैर्ड, है ना. बट यू डोंट नो दैट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट डेंजरस. जो बहुत सारे स्नेक्स ऐसे भी हैं जो डेंजरस नहीं होते. दे आर नॉट पॉइजनस. वो पॉइजनस भी नहीं होते हैं, है ना. बट हमको एक ऐसा मेंटलिटी हो गई है, तो हम जैसे स्नेक को देखते, नाम सुनते ही डर जाते, स्कैर्ड हो जाते हैं. अ केयरफुल डिस्क्रिप्शन यूज मैनी डिटेल विद डिफरेंट नाउन एंड एडजेक्टिव. अ केयरफुल डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो हेल्प टू मेक कंपेरिजन. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ स्नेक. हम पिक्चर देखेंगे तो वन ऑफ द स्नेक इज़ वेरी डेंजरस. द अदर 3 आर हार्मलेस एंड कैन बी हेल्पफुल टू ह्यूमन. एज आई टोल्ड यू, all of 4 आर नॉट डेंजरस, है ना. Sometimes people kill the helpful snakes because they cannot see the difference between them. और कभी इसी डर के मारे पीपल क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये हेल्पफुल है या डेंजरस है. कम टू द पेज नंबर 14. इमेजिन दैट यू सी वन ऑफ द स्नेक नियर योर ओन हाउस. जब हम अगर अपने हाउस के पास ऐसा स्नेक देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली डर जाएंगे, है ना. यू नीड टू नो इफ़ द स्नेक इज़ डेंजरस और हेल्पफुल. ये हमको लेकिन जानने की ज़रूरत है कि स्नेक क्या हो सकता है, डेंजरस या हेल्पफुल. Imagine that you do not have a camera, but you have a phone and you have a friend who has a very good about snakes. Imagine that you must call your friend on the phone and carefully describe the snake to find out if it is dangerous. तो हम
कभी कभी ऐसा कर सकते हैं देखने के लिए कि अगर किसी को इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो उससे पूछ सकते हैं कि ये डेंजरस है या नहीं है। योर फ्रेंड कैन नॉट सी द स्नेक एंड यू कैन नॉट सी द बुक। यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर ऑफ द स्नेक, विच कलर टच ईच अदर, व्हाट ऑर्डर द कलर आर एंड कलर ऑफ द हेड एंड टेल्स। तो ये जब आप ये स्नेक्स के बारे में बुक्स रीड करोगे तो कलर्स से, उसके टेक्सचर से, टेल हेड से आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पॉइजनस है या नहीं है। यू माइट यूज नाउन्स सच एज स्ट्रिप्स, डैशेस, डॉट, पैचेस, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल, डायमंड, स्क्वायर एंड एडजेक्टिव सच एज फैट, थिन, बम्पी, अनइवन, स्ट्रेट, crooked, dark, light, bright, dull, shiny. You might compare the size of color areas of each other as well. और उनका साइज कलर कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 5 में क्या है? चूज वन स्नैक, राइट अ केयरफुल description that you could tell your friend on the phone. Sentence is started for you. The snake is my garden. तो आपको क्या करना है? इनमें से कोई स्नेक को चूज करना है और उसके बारे में सब लिखना है वो एक्टिविटी में कि आपने कैसा स्नेक देखा और क्या फील किया कुछ सेंटेंस में। यू कैन डू इट। ओके, अंडरस्टैंड? Now come to the activity 6. The highly venomous snake shown in the snake picture is a Texas coral snake. तो आपने जो अभी 4 देखे थे स्नेक्स, दे ऑल आर नॉट डेंजरस। उनमें से एक ही डेंजरस है, वेनमस मतलब जहरीला, और वो कौन सा है? दैट इज थर्ड वन। जो थर्ड वन है टेक्सास कोरल स्नेक, दिस वन। ओके, तो ये कौन सा कैसा स्नेक है? वेनमस स्नेक है। ओके, थर्ड वन, दिस वन। ओके, 1 2 3। तो ये कैसा स्नेक है? वेनमस मतलब जहरीला, और इसका नाम क्या है? टेक्सास कोरल स्नेक। ओके, यू कैन सी हियर कैसा है इसका कलर टेक्सचर। इट हैज़ ब्लैक और येलो एंड रेड रिंग्स अराउंड द बॉडी। इसको दिख रहा है ना आपको? इसकी बॉडी में ब्लैक, येलो और रेड कलर के रिंग्स जैसे हैं। और येलो रिंग्स कैसे हैं? आर वेरी थिन, ब्लैक एंड रेड वो थोड़े थिक रिंग्स हैं। ओके, द रेड रिंग ऑफ टेक्सास कोरल स्नेक हैव scattered black sparkles in the them. तो आपको इस पिक्चर में सब दिख रहा है ना कि कैसा इस स्नेक का टेक्सचर कैसा है। ओके, एंड जो टेक्सास कोरल स्नेक होता है, इट कंटेन्स सेवरल रिंग्स ऑफ ब्लैक एंड येलो विदाउट द रेड रिंग्स। किसी में रेड रिंग्स होते हैं और किसी में ब्लैक और येलो। The red and yellow band touched and the coral snake's head or nose is typically black. इसका आपको हेड दिख रहा है, वो कैसा है? टिपिकली ब्लैक है। ओके, एंड टेक्सास कोरल स्नेक हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। फैंग क्या होते हैं? जो पॉइजनस वेनमस टूथ होते हैं उनको फैंग कहते हैं, और ये उसके कहाँ पर है? बिल्कुल माउथ के सामने होते हैं। ओके, आप इसको सर्च भी कर सकते हो नेट पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। तो आपको समझ में आया ना कि इन चारों में से कौन सा स्नेक है जो वेनमस या पॉइजनस है? थर्ड वन। एंड जो आपको फर्स्ट वन स्नेक दिख रहा है, इस नेम इज स्कारलेट किंग स्नेक। इसको स्कारलेट किंग स्नेक कहते हैं। देखने से तो ये डेंजरस लग रहा है बट इट इज़ नॉट पॉइजनस। ओके, और जो आपको सेकंड स्नेक दिख रहा है, ये क्या है? ये भी स्कारलेट स्नेक है और ये भी डेंजरस नहीं होता है। ओके, ये खाली रैट्स को खाता है। और जो आपको फोर्थ पिक्चर, थर्ड वाला तो आपको पता चल ही गया, जो भी मैंने बताया था आपको।
उसका नाम क्या है? टेक्सास कोरल स्नेक। एंड जो फोर्थ वाली पिक्चर में दिख रहा है ये रेड मिल्क स्नेक कहलाता है। इट्स नेम इज रेड मिल्क स्नेक। अंडरस्टैंड? साइज तो आपको कितना इसका बहुत बड़ा साइज दिख रहा है ना। ये दिस इज मोस्टली फाउंड इन नियर बाय 40 इंचेस। 40 इंचेस का होता है और देखने से बहुत डेंजरस लगता है, बट ये भी पॉइजनस नहीं होता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो आपको सारे ऑल द 4 स्नैक यू हैव टू नो। आपको इसके बारे में पता चल गया ना अभी कैसे होते हैं स्नैक्स। तो हमारी एक्टिविटी 6 यहाँ पर फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।